नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं गुड़हल के इस सुंदर से फूल से। देखिए कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। यदि आपने ये गुड़हल के पौधे नहीं लगा रखे हैं तो आप अपने गार्डन में इन पौधों को ज़रूर लगाएं। इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है और इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको नर्सरीज में मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलांचो के पौधों की हमें अब सितंबर के महीने में कैसे केयर करनी है ताकि इन पौधों में सर्दी के सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो सके। कलांचो एक ऐसा पौधा होता है जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है और इस पौधे में यदि आप अधिक से अधिक फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो बहुत अधिक इन पौधों की केयर करनी पड़ती है, तो ही इनमें अच्छी फ्लावरिंग हो पाती है। सर्दी के सीज़न में जो अधिक समय तक फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं उनमें कलांचो का नाम सबसे टॉप पर आता है। कलांचो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक महीने से भी अधिक समय तक फ्लावरिंग हो जाती है। कलांचो के पौधों की दो वैरायटीज़ होती हैं। देसी वैरायटी की हमें अधिक देखभाल नहीं करनी पड़ती है, मगर ये जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं इनकी अधिक केयर करनी पड़ती है। अधिक गर्मी का मौसम इन पौधों को सुखा देता है। अब इस समय सितंबर अक्टूबर के महीने में भी ये पौधे सूखने लगते हैं क्योंकि तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है, तो इन पौधों में इनके पत्ते बर्न होने लगते हैं और इन पे कई बार फंगस का अटैक भी हो जाता है। इन पौधों को छायादार लोकेशन में रखा जाता है तो भी ये पौधे सूखने लगते हैं, और जब हम इनको डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रखते हैं तो भी ये पौधे सूखने लगते हैं। इन पौधों को बचाने के लिए हमें इनकी एक प्रॉपर लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। यदि हम इन पौधों की अच्छी देखभाल करना चाहते हैं और इनको हमेशा आपके गार्डन में बनाए रखना चाहते हैं तो इन पौधों को ऐसी लोकेशन प्रोवाइड कीजिए जहां इनके ऊपर फिल्टर्ड सनलाइट गिरती रहे। इनकी लोकेशन के अलावा इनकी वाटरिंग का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग होने पर कलांचो के पौधे सूख जाते हैं। ये सैकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करते हैं। इनकी स्टेम ओवर वाटरिंग से गल जाती है, इसलिए ये पौधे अधिक केयर मांगते हैं। सर्दी के सीज़न में इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है और इनकी ग्रोथ भी सर्दी के सीज़न में ही होती है। अब जब तक सर्दी का सीज़न नहीं आता है इन पौधों को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कलांचो के ये पौधे स्लो ग्रोविंग प्लांट होते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होती है। कोई भी सीज़न हो ये प्लांट बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ करता है। यही कारण है कि जब एक बार इन पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो इनके फूल भी 1 से 1.5 महीने तक पौधों में रहते हैं। जब इन पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो ये पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इनकी एक लंबी फ्लावरिंग स्टेम निकलती है और उसमें छोटे छोटे बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। हाइब्रिड वैरायटी के कलांचो के पौधों की कई कलर्स की वैरायटीज आपको नर्सरीज में मिल जाएंगी। जब एक बार इन पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो इनके फूल 1.5 महीने से भी अधिक समय तक खिले रहते हैं और इनके ये पौधे गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए हर कोई इन पौधों को अपने गार्डन में लगाना पसंद करता है। कलांचो के इन पौधों में सितंबर के महीने में हमें क्या क्या काम करने हैं ताकि ये पौधे सूखने से बच पाएँ, आपको मैं 1 बाय 1 ये सारी बातें बताऊंगा। सबसे ज़रूरी तो है इसकी लोकेशन। आप अब इस समय सितंबर के महीने में इनको डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो अब इस समय इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है कि 1-2 दिन में ही ये पौधे सूख जाएंगे। अब सितंबर के महीने में हमें इनकी वाटरिंग का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है, इसलिए इनकी मिट्टी हर रोज़ सूख जाती है। जब इनकी मिट्टी सूख जाए तो ही इनमें पानी डालना है। ओवर वाटरिंग भी इन पौधों में नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से इनकी स्टेम गल जाती है। इन पौधों को अधिक सनलाइट पसंद नहीं होती है। 1-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ये पौधे बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद यदि इन पौधों को अधिक सनलाइट मिलेगी तो इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं। आप इन पौधों को ऐसी जगह भी ना रखें जहां इनको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिलती हो। ऐसी लोकेशन में भी इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं। कलांचो के इन पौधों को फंगस से भी बचा के रखना पड़ता है। सितंबर अक्टूबर में इन पौधों में फंगस का अटैक अधिक होता है। यदि आपको ऐसा लगे कि इन पौधों में फंगस लग गया है तो तुरंत ही आप इनकी मिट्टी में फंजीसाइड डाल दें। यदि आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर को पानी में घोलकर इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। इन पौधों को फंगस से बचाने के लिए वाटरिंग करते समय भी हमें विशेष ध्यान रखना है। जब आप इन पौधों में पानी डालते हैं तो इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव नहीं करना है। यदि हम लगातार इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो इन पौधों में फंगस लग जाएगा।
सितंबर अक्टूबर के महीने में ही कलांचों के पौधों में मिलीबग का अटैक भी शुरू हो जाता है। यदि आपको लगे कि इन पौधों में मिलीबग लगना शुरू हो गया है तो तुरंत ही आप इनको हटा दें। यदि आपने समय रहते इनको नहीं हटाया तो ये पूरे पौधों में फैल जाएंगी। उसके बाद इन पौधों को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके कलांचों के पौधे कभी नहीं सूखेंगे और हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।